हेलो एवरीवन, राधे राधे। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज एकादशी है। आज मेरा एकादशी का व्रत है। आज उत्पन्ना एकादशी है। आज साल की पहली एकादशी कहते हैं उत्पन्ना एकादशी को। आज के दिन एकादशी उत्पन्न हुई थी, इसलिए इस एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी है। तो आज मेरा व्रत है और मैं भगवान जी का स्नान वगैरह करवाऊंगी। स्नान तो रोज होता है और लड्डू गोपाल का स्नान वगैरह किस तरह से आज के दिन करवाऊंगी, ये आपके साथ शेयर करूंगी। आज के दिन विष्णु भगवान का स्नान वगैरह कराना चाहिए। तो विष्णु भगवान स्वरूप तो लड्डू गोपाल ही हैं, तो मैं उन्हीं का स्नान कराती हूँ। मैं एक पीतल की थाली ले लूँगी, इसमें भगवान जी का स्नान ही करवाती हूँ। इसमें और कोई काम नहीं होता है। भगवान जी के ही स्नान की थाली है ये। मैं इसमें सतिया बना लूँगी, उस पे विराजमान करके भगवान जी का स्नान कराऊंगी। मैं एकादशी का व्रत रखती हूँ। हर साल में हर एकादशी का व्रत रखती हूँ मैं। भगवान जी को फूलों पे विराजमान करके मैं उनका स्नान करा रही हूँ। पंचामृत से स्नान करा रही हूँ मैं। इसमें गंगाजल वगैरह, शहद, सब चीज़ मिक्स किया है। कच्चा दूध, दही सब मिक्स करके मैं लड्डू गोपाल का स्नान कराया है मैंने। अभी मेरे बड़े वाले भगवान जी का स्नान नहीं हुआ है। छोटी वाली राधा रानी कन्हैया का हो गया है, उनका पहले ही करा दिया था। मैं उनका स्नान कराते हुए मैं वीडियो में नहीं डालती हूँ। पहले डाल देती थी, मैंने अब डालना बंद कर दिया है। अब मैं शुद्ध जल से, साफ जल जो होता है उससे स्नान कराऊंगी। पंचामृत को मैंने एक कटोरी में निकाल लिया है। वो प्रसाद रूप में बच्चों को दे देती हूँ, वो पी लेते हैं। और टाइम मुझे मिलेगा तब मैं भगवान जी का स्नान, बड़े वाले भगवान जी का श्रृंगार कराऊंगी। उनका एकादशी को ही श्रृंगार कराती हूँ मैं, तो मैं आज उनका श्रृंगार कराऊंगी। ये तो सुबह ही हो जाता है। बड़े वाले भगवान जी के लिए काफ़ी टाइम चाहिए, इस वजह से मैं फ्री होने के बाद ही उनका श्रृंगार वगैरह कराती हूँ। मैंने ये पीला कपड़ा रख लिया है, मंदिर का ही है। मैंने चौकी वगैरह नहीं सजाई है। मैं सादा सरल पूजा किस तरह से एकादशी की करते हैं मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं इत्र मालिश कर रही हूँ लड्डू गोपाल की। उनकी मालिश अच्छी तरह से स्नान कराने के बाद कर देते हैं। ये मेरे लड्डू गोपाल अच्छे से महक जाएंगे इत्र सेवा देने के बाद। मैंने इत्र लगा दिया है, उनकी मालिश कर दी है अच्छी तरह से नहला धुला के। अगर जो पंचामृत से नहीं करा सकते तो हम गंधोधर स्नान भी करा सकते हैं आज के दिन। और जो पंचामृत ना हो तो वो किस तरह से बनाया जाता है मैं बताऊंगी। मैंने नए कपड़े पहना दिए हैं। ये नए नहीं है, मैं एक दो बार इन्हें पहना चुकी हूँ। जर्सी नई है। हल्की हल्की सी ठंड हो गई है, तो जब बच्चे पहनते हैं तो लड्डू गोपाल को भी तो ठंड लगती है। मैंने उन्हें भी जर्सी पहना दी है। हल्की हल्की सी ठंड होने लगी है अब। देखिए मेरे लड्डू गोपाल कितने प्यारे लग रहे हैं। मैंने माला धारण करा दी है लड्डू गोपाल को और पगड़ी पहना दी है। मेरे छोटे से ही लड्डू गोपाल हैं, बड़े वाले नहीं है। सबसे पहले तो मेरे पास यही मेरे लड्डू गोपाल थे, उसके बाद मैं राधा रानी कन्हैया लेकर आई थी। उसके बाद और फिर मेरे बड़े वाले मार्वल वाले राधा रानी कन्हैया आए थे। सबसे पहली सेवा तो मैंने अपने इन्हीं लड्डू गोपाल की, प्यारे से लड्डू गोपाल की ली थी। करीब इन्हें हो गए हैं 14-15 साल मेरे पास। मैं 14-15 सालों से इनकी सेवा कर रही हूँ।
अब आ गया इनका सिंहासन। मैं सिंहासन पे विराजमान कर दूंगी इन्हें। फिर मैं पूजा पाठ करूंगी। मैं लास्ट में अपने बड़े वाले भगवान जी का भी श्रृंगार दिखाऊंगी। सिर्फ दर्शन दिए हैं मैंने, पहले मैं श्रृंगार वगैरह करते हुए दिखा देती थी। तो गुरुजन बोलते हैं कि अपने भगवान को ऐसे ऐसे नहीं दिखाते हैं, ऐसे ठीक नहीं होता है, इसलिए मैंने बंद कर दिया है। मैंने चंदन लगा दिया है लड्डू गोपाल को। अब मेरी थाली आ चुकी है, भोग लगाऊंगी। आज के दिन गुड़ का और बादाम का भोग लगता है, तो मेरे पास गुड़ था नहीं। गुड़ बच्चों ने खा लिया है, तो मैं मंगाना भी भूल गई थी प्रसाद के लिए। तो मैंने चीनी और बादाम रखे हैं, फूल दे दिए हैं लड्डू गोपाल को, और दीपक मैंने प्रज्वलित किया है। दीपक जला लिया मैंने सरल तरीके से आपको बताई है। मैं आरती कर दूंगी अपने लड्डू गोपाल की। सारे भगवानों की आरती कर दी है मैंने। बड़े वाले राधा रानी का नहीं आया, वो वाले तो स्नान सुबह ही कर लिया था उन्होंने। और बड़े वालों का, सबसे बड़े जो हैं मार्बल वाले, मैं उनका स्नान नहीं कराती हूँ। उनका स्नान होता है जन्माष्टमी वगैरह किसी और बड़े त्योहार पे मैं उनका स्नान कराती हूँ पंचामृत से। तो आज मैं उन्हें साफ करा के बिल्कुल अच्छे कपड़े से पोंछ के मैं उनका श्रृंगार ज़रूर करूँगी। वो मैं आपको लास्ट में उनके दर्शन दिखाऊंगी। मैंने आरती वगैरह कर दी है, पूजा पाठ मेरी हो चुकी है। अब मैं आरती सभी भगवानों की कर रही हूँ, सभी भगवानों का आरती दिखा रही हूँ। मेरी आरती चल रही है। ये होता है मेरा एकादशी का पूरा वो। मैं किताब वगैरह नहीं है मेरे पास एकादशी की। मैं उसमें फ़ोन वगैरह में एकादशी की कथा सुन लेती हूँ, तो मेरा व्रत पूरा हो जाता है। दूसरे दिन पारण होता है एकादशी का। 2 दिन की पड़ रही है, 15 की और 16 की। तो मैंने 15 तारीख को एकादशी का व्रत किया है, और 16 तारीख को एकादशी का पारण करूंगी मैं। पूजा हो चुकी है मेरे भगवान जी। तो मैं अब आपको लास्ट में दर्शन कराऊंगी। श्रृंगार करने के बाद दूसरा शॉट लिया है मैंने। अब मैं तुलसी को जल देने जा रही हूँ। ये है मेरे भगवान जी का श्रृंगार हो चुका है। मैंने भगवान जी का श्रृंगार कर दिया है। कमेंट में बताना कि मेरे भगवान जी कैसे लग रहे हैं। एकादशी की आपको हार्दिक शुभकामना है। आज के दिन एकादशी का व्रत शुरू कर सकते हैं आप। जो शुरू करना चाहते हैं वो एकादशी का शुरू कर सकते हैं व्रत। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़। हरे कृष्णा, राधे राधे।